तो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर किसी एवेंजर टीम, किसी मल्टीवर्स या किसी सुपर हीरो पर फोकस नहीं करता। ये ट्रेलर सिर्फ और सिर्फ डूम का है। और भाई क्या फाड़ू वन मैन शो था ये। और आप यकीन नहीं करोगे, जब से ये ट्रेलर आया है मैं न जाने कितनी बार इसको देख चुका हूँ और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, ऑरा ऑफ डूम। सीरियसली विलन का ऑरा क्या होता है ये मार्वल ने इस ट्रेलर से प्रूव कर दिया है। पिछले ट्रेलर में अभी तक हमने डूम का वो शॉट देखा था जहां पर थॉर गुस्से में डूम पर अटैक करता है और डूम सिर्फ उसको 2 उंगलियों से रोक लेता है। बट इस ट्रेलर में जो उसके आगे दिखाया है ना, वो थॉर के फैंस को थोड़ा जोर से लगने वाला है। थॉर फुल पोटेंशियल के साथ डूम पर अटैक करता है, स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास है और ऐसा लगता है कि अब डूम को पता चलेगा कि उसके सामने कौन है, गॉड ऑफ थंडर। एक तरफ स्टॉर्म ब्रेकर अलग जाकर गिरता है और दूसरी तरफ थॉर अलग जाकर गिरता है। और इसी सीन से मार्वल ये मैसेज दे देता है कि ये जो विलन है ना, ये थैनोस से भी ऊपर लेवल का विलन है। थैनोस को हमने एवेंजर्स से फिजिकली फाइट करते हुए देखा था। उसने शुरू में ही हल्क को मारा, थॉर से फाइट की, एवेंजर से लड़ा। लेकिन डूम के साथ मार्वल कुछ अलग ही स्टैब्लिश कर रहा है। डूम यहाँ पर पावर का यूज नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अनटचेबल लग रहा है। और भाई उसके बाद आती है डूम की लैंडिंग। एक टावर से निकल के जो वो लैंड करता है ना भाई, बिल्कुल सुपरमैन की याद दिला दी भाई। जिस तरीके से हेनरी कैविल का सुपरमैन लैंड करता था ना, ऐसे करता है। ये ऐसा लग रहा है कि मार्वल के एमसीयू के यूनिवर्स की अभी तक की सबसे तगड़ी सुपर हीरो लैंडिंग नहीं, सुपर विलन लैंडिंग है। और भाई दिस इज हाउ यू इंट्रोड्यूस्ड ए सुपर विलन। ना कोई अननेसेसरी स्लो मोशन, ना कोई ओवर एक्टिंग, बस डूम आता है और डायरेक्ट लैंड करता है। और उसका प्रेजेंस ही एनफ है ये बताने के लिए कि अब सीन में सबसे डेंजरस बंदा एंटर कर चुका है। और तुम इस ट्रेलर में डूम का आर्मर, केप्स वगैरह देखोगे, वो जिस तरीके से चल रहा है ऐसा फील हो रहा है कि पूरा यूनिवर्स उसका है। उसके बाद रिचर्ड पूछता है डॉक्टर डूम से कि ये जो तबाही मचाई गई है क्या ये तुमने की है। इससे ये पॉसिबली एस्टेब्लिश हो जाता है कि दोनों सेम ही प्लैनेट्स हैं और दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। क्योंकि जिस तरीके से थॉर डरा हुआ है डूम से मिलने के बाद, वहाँ पर रिचर्ड्स के मुंह पर, फेस पर कोई भी डर नहीं दिखाई देता क्योंकि वो पहले से डूम को जानता है। उसके बाद ट्रेलर जैसे स्टार्ट होता है तो सू स्टॉर्म जो है वो एवेंजर्स की टीम को, सभी लोगों को डॉक्टर डूम के बारे में बता रही होती है कि डॉक्टर डूम, विक्टर वॉन डूम जो है वो पहले एक बहुत ही अच्छा बंदा था, बहुत नेक दिल था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, उसका सब कुछ छिन गया और वो लिटरली ब्रेक हो गया। अब उसको रोकना नामुमकिन है। अब इस सीन से ऐसा लग रहा है कि ये जो मीटिंग हो रही है वो डूम से जो फाइट हुई है उसके बाद हो रही है। जब डूम ने सभी लोगों को पेला है उसके बाद में ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद सू स्टॉर्म जो है वो इनको समझा रही है। उसके बाद आता है डूम का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग डायलॉग कि अगर तुमने ज़िंदगी में एक भी सांस चुराई है तो मैं उसका हिसाब लेने आ रहा हूँ। तो इस डायलॉग का बहुत ही डीपली मीनिंग है कि डूम के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसकी फैमिली, उसकी दुनिया, जो कुछ भी था सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि जो एवेंजर्स ने कांड किए ना, उन कांडों की वजह से कुछ ना कुछ यूनिवर्स में इनकर्जन वगैरह हुए हैं और जिसकी वजह से डूम का प्लेनेट बर्बाद हुआ है। तो उन सब का हिसाब लेने डूम आ रहा है। उसके बाद हम एक डिस्ट्रॉयड लोकेशन देखते हैं जहाँ पे सब कुछ बर्बाद है और वहाँ पर रिचर्ड डूम से पूछता है कि क्या और वहाँ पर रिचर्ड डूम से पूछता है कि डूम क्या ये तुमने किया है? विक्टर क्या ये तुम और वहाँ पर रिचर्ड पूछता है कि विक्टर क्या ये तुमने किया है? और वहाँ पर डूम कोई भी जवाब नहीं देता। फिर उसके बाद आता है एक और फाड़ू मूवमेंट जहाँ पर थॉर डूम पर अटैक करते हुए ये बोलता है कि मैं तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। और फिर जो डायलॉग डूम मारता ना भाई, फक ऑफ, कि मौत तो मेरे इशारे पर चलती है क्योंकि मैं हूँ डूम। और इसके बाद डूम जो करता है ना वो भी बहुत क्रेजी है। वो सेंटिनल को एक्टिवेट कर देता है और अगर अब वो सेंटिनल टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल कर सकता है तो भाई एवेंजर्स तो गए। अब इस डूम के ट्रेलर को देखने के बाद मेरी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए जो हाइप है वो लिटरली डबल हो चुकी है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने एक वीक में लिटरली 1 बिलियन क्रॉस किया है कलेक्शन। पॉसिबली है कि एवेंजर्स डूम्सडे की इतनी हाइप है कि ये 1 वीक में 2 बिलियन क्रॉस करने वाली है। पर्सनली ये ट्रेलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और मेरी हाइप बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। इसका प्रॉपरली ब्रेक डाउन भी करेंगे, सभी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द कॉमिक।